हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसको सत्यापित कीजिए कि लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पूर्णांकों का गुणनफल। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम दो बातों पर विचार करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है इसको समझिए आप। इसको हम कहेंगे लस। और इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। अगर परिभाषा बोलने पर समझ में नहीं आई है तो हम इसको एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4, 6, 8, है ना, और ज़्यादा भी हो सकती है। और हमें इसका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो देखो, हमें वह संख्या पता करना है जो छोटी से छोटी भी होना चाहिए और जो 4, 6 और 8 से विभाजित हो जाए। तो वह संख्या क्या होगी? 24। देखो, 24 के बाद अगर आप 48 की बात करें तो 48 के अंदर भी ये सारी बातें होंगी जो 4 से, 6 से और 8 से विभाजित होगी। परंतु जो छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, वो कौन सी होगी? 24। तो ये 24 हमारा इसके लिए उत्तर होगा। अब समझिए आप, जो हमें महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक, देखो महत्तम समापवर्तक की परिभाषा आप इस प्रकार देंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे बच्चों। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास 12, 16, ज़्यादा भी हो सकती है, और 12 और 16 दो संख्याएं हैं और इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए, 12 और 16 को अगर बात करें तो ये 2 के पाढ़े में भी आती है, 12 और 16 4 के पाढ़े में भी आते हैं। परंतु हमसे परिभाषा में यह है कि सबसे छोटी संख्या ढूंढना है हमें। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? सॉरी बच्चों, छोटी नहीं, गलत बोल दिया मैं, बड़ी संख्या है ना। परिभाषा में क्या ढूंढना होता है? हमें सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना होता है। तो यहाँ पर 2 और 4 में बड़ी संख्या कौन है? 4 है, जो 12 और 16 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो इसमें हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जब लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा होती है तो यहाँ पर ये छोटी संख्या ढूंढते हैं हम, और महत्तम समापवर्तक में हमें ये बड़ी संख्या ढूंढना होती है। ये बात है, आप याद रखें। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जो हमें दिया है उसे देख लेते हैं। देखो हमें क्या दिया है। दिया है, हमें दिया है बच्चों, सबसे पहले दो संख्याएं दी गई हैं। एक तो दिया गया है 510 तथा दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास? 92। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। देखिए, 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर 92 के कर लेंगे। तो ये 510 और इसके करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे इसको। तो देखो, ये हो जाएगा 4, फिर 2 पंजे 10 और फिर से 2 पंजे 10 हो जाएगा। उसके बाद 3 से भाग लगा देंगे। तो ये जाएगा 3 अठे 24 और 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 5 से भाग लगा देते हैं। तो 5 का पढ़ा एक बार बोलेंगे और 7 बार बोल लेंगे। उसके बाद 17 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए। अब हम 92 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, अब 92 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 2 से भाग लगा देते हैं। तो ये होगा 2 4 8 और 2 6 12। फिर 2 से भाग लगाते हैं तो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। उसके बाद 23 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 510 के गुणनखंड कर लिए हैं, अभाज्य और 92 के भी कर लिए हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले 510, देखिए 510 किसके बराबर आया? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 के। ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा आ गया 17। उसके बाद 92 को देखिए, 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 92 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। इसको लिख देंगे 2 की घात 2 और गुणा में कितना आ जाएगा? 23। अब हमें क्या निकालना है इसका? सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है 510 कौमा 92 का। देखिए क्या आएगा? सबसे पहले 2 और 2 की घात 2, इसमें क्या आ जाएगा? 2 की घात 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 भी आ जाएगा। उसके बाद 5 भी आ जाएगा।
उसके बाद 17 भी आ जाएगा और उसके बाद 23 भी आ जाएगा। इसको हल कर ले तो 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पर लिख देंगे 4। 3 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 17 और गुणा हो गया ये 23। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो इनका गुणा करने पर आएगा, इसको हम लिख लेते हैं, ये होगा 23,460। 460 ये हमारा एक उत्तर आ चुका है। अब हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, जिसको हम कहेंगे HCF, किसका 510,92 का। तो देखिए अगर हमने उभयनिष्ठ देखे तो 2 और 2 की घात 2, इनमें केवल 2 उभयनिष्ठ आएगा, बाकी कहीं भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा अगला उत्तर हो जाएगा। ये दोनों उत्तर हमें मिल चुके हैं। अब हम इन दोनों का गुणा करके देखते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमें सिद्ध करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एलसीएम किसका 510 गुणा 92 और इसको गुणा करेंगे एचसीएफ और ये हो जाएगा 510 गुणा 92। तो ये आएगा हमारे पास 2 3 4 6 0 और इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना देते हैं और अब हम पूर्णांकों का गुणा कर लेते हैं दोनों। तो दोनों पूर्णांकों का गुणा क्या है, देखो हमारे पास पहला पूर्णांक है 510, तो हम लिख लेते हैं अब हम 510 और इसमें गुणा करेंगे 92 का। जो 510 में 92 का गुणा करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 6 9 2 0। अब समीकरण 1 व 2 का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ से। तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिख सकते हो कि एलसीएम किसका 510 गुणा 92 गुणा एचसीएफ 510 गुणा 92 और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 510 गुणा 92 के। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।